अब यहाँ इस न्यूमेरिकल के बारे में मैं बता रहा था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। तो इंक्लूडेड एंगल निकालने का तरीका क्या होता है बियरिंग से। तो इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्वे कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये इतना हिस्सा जो है ये होगा इंक्लूडेड एंगल का। दैट मीन्स कि θ2 माइनस θ1 मेरा यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है ना। ये मेरा यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है। लेकिन क्या है, चूंकि बियरिंग की फॉर्म्स में आएगा तो फिर उसका तरीका ये होता है। अब देखो θ2 आपका क्या है, यहाँ पे फोर बियरिंग है नेक्स्ट लाइन का, θ1 उसी तरीके से बैक बियरिंग है प्रीवियस है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यही बन जाता है, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस। ठीक, इस तरीके से आप अपना इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अब आगे इसमें एक चीज आ जाती है कि अगर नेगेटिव वैल्यू जो है हमारी आ जाए तब हमें क्या करना है, यानी कि अगर इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब क्या करना है, तब हम इसमें 360 डिग्री को ऐड कर देंगे, तब हमारा सही इंक्लूडेड एंगल आए। ठीक है, इस चीज को करना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन, इजी है ये रहा। फाइंड इंक्लूडेड एंगल इन क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स। ठीक, इंक्लूडेड एंगल हमें किस किस का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है और डी का निकालना है। चारों के इंक्लूडेड एंगल्स हमें निकालने हैं। लाइन उसने में दी है, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों लाइंस उसने में दी हैं। चारों लाइंस का फोर बेरिंग हमें दिया हुआ है, ये रहा फोर बेरिंग चार लाइंस का। तो अब इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करते हैं, मैं ही यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ कैसे करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जो सॉल्यूशन है इसका, इसमें सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को ध्यान देनी है वो ये है कि आपको पहले यहाँ पे ट्रैवर्स जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहली चीज यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ, फोर बेरिंग दिया हुआ है, तो आपको एक ट्रैवर्स जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, ए का देखो 40 डिग्री है, तो यानी कि ए से बी की तरफ जाते वक्त आपका एंगल कितना है, 40 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वही कर लेता हूँ। अभी ए टू बी चलते हैं और 40 डिग्री का अपना फोर बेरिंग जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ अपना ए, ये मेरा यहाँ पे ए है। अब ए से बी की तरफ 40 डिग्री, देखो एक चीज गलत नहीं करनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना होगा। वो ये कि भैया 40 डिग्री जब उसने कहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया 40 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये टोटली 90 डिग्री है, तो ये गलती मत करना, पता चला अपनी तरफ से चूंकि एज्यूम कर रहे हैं किसी ने यहाँ नीचे के डायरेक्शन में इतना कर दिया 40 डिग्री, ये गड़बड़ मत कर देना। तो जितना 40 होगा तो अप्रोक्सीमेटली उतना करना। 40 जैसे यहाँ तक कितना होगा, इतना मैं ले लेता हूँ, ये ना मेरा 40 डिग्री। अब यहाँ इस जगह हम पहुंच चुके हैं, ये है मेरा क्या, बी। अब बी उसने कहा है बी से सी की तरफ कितना है, 70 डिग्री, तो यानी कि यहाँ अभी भी हम पहले ही क्वाड्रेंट में है। तो ये यहाँ पहुंच चुके हैं, ये मेरा हो गया सी, और ये इतना एंगल मेरा हुआ 70 डिग्री। सी डी को वो कह रहा है 210 है, यानी कि यहाँ हो जाता है 180 डिग्री, और वो यहाँ तक आएगा, इसका मतलब यहाँ ले लेते हैं ऐसे। तो ये सी से डी की तरफ इतना, ये 210 डिग्री है। डी पे हम आ चुके हैं, तो वो कितना है हमारा, 280 डिग्री है। तो देखते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो ये 270 यहाँ इससे ऊपर रहेगा। इसका मतलब थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ तक आ जाता है नीचे। अब ये हम आ चुके हैं डी पे, और यहाँ से एंगल मेरा ऐसे शुरू होगा और ये एंगल जाएगा यहाँ तक, ये मेरा बन जाएगा 280 डिग्री। तो ना डीए का कितना 280 डिग्री है। ये लाइन अब ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर, ये हो गई ज्वाइन। तो ये मेरा अभी क्या बन चुका है, पूरा का पूरा एक ट्रैवर्स बन चुका है। अब इंक्लूडेड एंगल हमें चाहिए। कंडीशंस क्या थी इंक्लूडेड एंगल के लिए, कंडीशन ये थी कि प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन हमारे पास में कौन सा होगा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे रेड से मार्किंग कर रहा हूँ, तो बी टू सी अगर मैं लूँ तो ये रेड वाला जो है ये मेरा क्लॉकवाइज हो जा रहा है। ऐसे ही सी से अगर मैं लूँ तो ये मेरा यहाँ पे जो है
हो जाता है, और उसी तरीके से ये यहाँ मेरा ये हो जाता है प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, और ऐसे ही यहाँ पे प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन ये मेरा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मेरे क्या बन जाएंगे, इंक्लूडेड एंगल्स, ये सब बन। तो सारे के सारे तुम इंक्लूडेड एंगल्स देख सकते हो कि भैया आउटर वाले ही हैं फिलहाल तो। चलो, तो पहले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो सबसे आनी चाहिए, थोड़ा अल्टरनेट एंगल्स वगैरह निकालना, थोड़ा तो कैलकुलेशन सबका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं ये जो रेड मार्किंग्स है इनको रब कर देता हूँ, बिकॉज ये कंफ्यूजन करेंगे। अभी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, बी को सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम ए को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 40 डिग्री है ये हमारे पास हो जाता है 40 डिग्री। आई गेस ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, तो ये मेरा यहाँ पे 40 डिग्री हो चुका है। अब मेरा इंक्लूडेड एंगल कितना था, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा इंक्लूडेड एंगल था। तो ये मेरा जो रिमेनिंग है ये कितना हो जाएगा भैया, 90 माइनस 40, ये मेरा हो जाता है यहाँ पे 50। ठीक, ये मेरा 90 है, और ये जो ऊपर तुम लोग देख रहे हो ये 70 है। ठीक, तो अब यहाँ पे सारा टोटल कर दो, यानी कि 90, 50 और ये 70, ये सभी को टोटल कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक, तो बी के लिए मेरे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है, एंगल बी इंक्लूडेड एंगल है ये, इंक्लूडेड एंगल बी इक्वल्स टू 50 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 210। एकदम एग्जैक्टली सही आंसर मेरा आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सी पे। तो सी के लिए भी यहाँ ये एंगल कितना होगा, ये बाकी एंगल्स तुम लोग चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक तुम्हें सॉल्व करके बता दिया। आंसर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, इसके जो आंसर्स हैं हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, बिकॉज डिफिकल्ट तो ये है नहीं, इजी है। तो आंसर में एंगल ए जो है हमारे पास यहाँ रहेगा 300 डिग्री, एंगल बी जो है वो 210 डिग्री है, एंगल सी जो हमारे पास है वो यहाँ पे 320 डिग्री है, एंड एंगल डी जो हमारे पास है यहाँ पे वो 250 डिग्री। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना। अब इनके बाद में ये नीचे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये थोड़ा सा जो है टफ है, WCB ऑफ लाइन AB एंड BC, देख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। अभी मैं गलत बोल गया, मैंने पढ़ा नहीं था। देखो, WCB ऑफ लाइन AB एंड BC आर 30 डिग्री 15 मिनट्स। WCB दिया हुआ है इसने AB और BC लाइंस का। ठीक, एक 30 डिग्री 15 मिनट है, और ऐसी 120 डिग्री यहाँ पे 30, ये अपना मिनट्स है, ये भी 30 मिनट्स। तो यहाँ पे AB और BC का WCB में इसने हमें दे दिया है। आगे कह रहा है फाइंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। इजी है, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, यानी कि ट्रेवर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए ये रहा, और बी कहीं ऊपर होगा ऐसे। तो ये जो इसने दिया हुआ ये दिया है 13 डिग्री 15 मिनट्स। बी पे उसने हमें जो दिया है नेक्स्ट का बीसी के लिए, वो दिया है 120 डिग्री। यहाँ हमारा कहीं पे सी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा हो चुका है 120 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इंक्लूडेड एंगल उसने हमें कहा है, इंक्लूडेड एंगल कहाँ का निकलेगा, इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे बी पे निकलेगा। ठीक, इसके लिए देखो, इंक्लूडेड एंगल मेरा यहाँ पे हो जाता है यहां से लेकर के और यहाँ, इतना मेरा इंक्लूड एंगल जो है हो जाए। तो इसको भी तुम कर लेना, इजी है ये वाला। एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी था यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, वो उसको करवाऊंगा। तो आंसर जो इसका है वो है 270 डिग्री एंड 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी होगी। फॉलोइंग इंक्लूडेड एंगल आर ऑब्जर्व्ड इन एन ओपन ट्रेवर्स, कैलकुलेट बियरिंग ऑफ ऑल द लाइंस। तो ये वाले इंक्लूड एंगल जो है ये ऑब्जर्व हुए हैं ट्रेवर्स में, ओपन ट्रेवर्स था।
यहाँ वो कह रहा है कि कैलकुलेट करनी है में बियरिंग, सभी लाइंस का बियरिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 4 बियरिंग इसने सबसे पहली लाइन का में दिया हुआ है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंक्लूड एंगल्स निकाल रहे, बियरिंग दी हुई थी, इंक्लूडेड एंगल्स निकाल रहे। अब उल्टा हो गया, इंक्लूडेड एंगल्स इसने दे दिए हैं, अब हमें बियरिंग्स निकालना। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। एक दो चीजें मैं इसमें निकालना सिखाऊंगा कैसे कैसे जो है तुम्हें निकालना है, फिर तो तुम लोग कर लोगे। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी तुम्हें ट्रेवर्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब उसने कहा है 4 बेरिंग ए बी का 150 डिग्री है, 30 मिनट से 150 डिग्री 30 मिनट से, तो सबसे पहले इसका ट्रेवर्स बना। यहाँ कहीं मैं ए ले ले रहा हूँ अपना, तो इसका ट्रेवर्स कैसे बनेगा, 150 डिग्री उसने कहा है, तो यानी कि नीचे की तरफ होगा कहीं पे, यहाँ तक आएगा, ये होगा 150 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ये हो चुका। यहाँ हम पहुंच चुके हैं बी पे। अब जरा एबीसी देख लो, एबीसी कितना है, 89 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन का जो एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 89 डिग्री 45। इसका मतलब कि यहाँ इस तरीके से ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 89 डिग्री और 45 मिनट से भी। अब हम यहां से पहुंच चुके हैं कहाँ, सी तक पहुंच चुके हैं। अब सी से हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है एक बार देख लो, बी सी डी 125 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा, 125 डिग्री कितना बैठेगा। ये देखो, इसको आगे ले जाते हैं, आइडिया से बता रहा हूँ कि कैसे करना है तुमको। भाई यहाँ से अगर ऐसे होता तो ये हो जाता 180। तो यानी कि यहाँ तो कहीं पे है नहीं, 125 है, तो देख लेते हैं कहाँ पे होगा, यहाँ होगा कहीं, हो सके यहाँ भी हो। तो एक बार चेक करते हैं कितना होगा 125 डिग्री। तो इसके लिए कैसे किया जाए, जस्ट अ सेकंड। तो थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कि यहां से लेकर के 125 डिग्री एंड 22 मिनट्स कहाँ पे होगा, कहाँ पे जाकर के एंड होगा, तो ये नीचे वाला जो एंगल है ये मैं एक बार पता कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाए। तो इस नीचे वाले एंगल को पहले पता कर लेते हैं। ये देखो, ये जो नीचे वाला एंगल है, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ। आ, ये नीचे वाला एंगल कहाँ से निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ शुरू से ही इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो 150 डिग्री इसमें हमें दिया हुआ है, तो ये नीचे वाला एंगल जो है ये मुझे पता चल जाएगा कि है कितना। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ मेरे पास है 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स होगा, तो इतना हो जाएगा। देन क्या है कि यहाँ मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा 29 डिग्री 30 मिनट्स, फिर ये मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो यहाँ पे है ये एंगल मिल जाएगा। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ वो तुम लोगों को बताता हूँ। अगर तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा तो तुम्हें कैलकुलेशंस तुम्हारी सही होंगी, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा उस तरीके से काम करेगा, सही वैल्यूज निकाल पाओगे तुम। तो डायग्राम्स तुम्हें सही बनाना है इसीलिए। अब अगर कोई ये कहने लगे कि भैया इसको हम इधर भी तो ले लेते हैं, मतलब अपनी तरफ से रफली आइडिया ले लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक चीज। जब तुम्हारा 4 बियरिंग्स, जितने भी तुम्हारे बियरिंग्स हैं ये सब के सब जब बियरिंग्स निकलेंगे ना लास्ट में, तो होगा क्या, वो बियरिंग्स को जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा है तुम्हारी, वो मैच कर लेगा। बियरिंग्स इधर जा रही हैं और तुम्हारा डायग्राम इधर जा रहा है, तो वो मैच कर लेगा। जहां गलत हुआ वो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो काट देगा। तो तुम्हें इसीलिए सही डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहला, ये 29 डिग्री 30 मिनट है। उसी तरीके से नेक्स्ट मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ये भी मेरा यहाँ पे है 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बाकी का पार्ट यहाँ है मेरा, ये मेरे पास में हो जाता है कितना, तो ये 89 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 29 डिग्री 30 मिनट्स कर दो, तो ये मुझे दे देता है अपना 60 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो एंगल बी जो 4 बेरिंग मुझे निकालना था, पहला 4 बेरिंग तो मेरा यहाँ पे यही निकल चुका है। देखो एक चीज तो मेरी यही सॉल्व हो गई, ये जो इतना पार्ट मेरा अभी आया है ये रहा। तो ये 60 डिग्री 15 मिनट्स मेरा यहाँ पे आ चुका है, पहली चीज सॉल्व हो गई। ये सॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये भी मेरा हो चुका है, ये कितना है, 60 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक, ये हो गया है।
अब यहाँ इस जगह से तुम इसमें ऐड करना शुरू करो यहाँ से। ठीक, कितना ऐड करना है तुम्हें? देखो बी सी डी जो था तुम्हारा वो कितना था, 125 डिग्री था। तो इस जगह से मुझे अब देखो अब क्या आइडिया लग जाएगा, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक बैठता है 180, है ना? अब देखो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस जगह से मेजर कर लो, यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ तक कितना बैठेगा इस जगह तक। दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस जगह से बैठेगा यहाँ तक 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो 60 डिग्री में ऐड कर दे रहा हूँ 125 डिग्री 22 मिनट्स, तो ये मेरा आ जाता है यहाँ पे 7 मिनट्स, 37 मिनट्स आ जाएगा एग्जैक्टली। और ये हो जाता है 5 8 185। दैट मीन्स कि यहाँ से मेरा जो है वो बाहर जा रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पे जा रहा है इधर। तो यहाँ हम जाएंगे इसको लेकर। ठीक है, तो ये चीज हमें जो है पता होना चाहिए। इधर लेके आओ इसको। चलो यहाँ पे आ चुके हैं। अब बाकी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे फोर बेरिंग चाहिए, सी पे फोर बेरिंग चाहिए। तो सी पे फोर बेरिंग कितना होगा मेरा, इस जगह से मेजर करेंगे, यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे इस जगह पर। तो मेरे पास में ये जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री दिया हुआ है। ये दिया हुआ 125 डिग्री 22 मिनट्स, और मुझे अपना फोर बेरिंग कितना चाहिए, इतना चाहिए, ये मेरा फोर बेरिंग है। ठीक, तो इसके लिए क्या करें, देखो 90 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा, ये 90 तुम सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, और ये वाला जो है बाकी का एक ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीधी सी चीज। ठीक, अब देख लो 60 तो ये रहा तुम्हारा। तो सबसे पहले 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 15 मिनट्स, ये तुम यहाँ पे करो। तो ये 89 हो जाएगा यहाँ पे, 89 डिग्री, और ये हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट्स। तो ये 45 मिनट्स से तुम्हारा ये आ गया, एंड 9 डिग्री एंड 29 डिग्री 45 मिनट्स ये हो जाएगा। ये तुम्हारा आ चुका है यहाँ पे कितना, 29 डिग्री 45। तो अब टोटल तुम्हें क्या करना है, तो सॉल्यूशन देखिए। तो 125 डिग्री 22 मिनट्स माइनस 29 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 90 डिग्री, इतना तुम्हें यहाँ पे कर देना है। जब तुम इतना कर दोगे तो तुम्हारे पास में फोर बेरिंग जो है ये आ जाएगा। और हम सी पे हैं, तो मैं बताता हूँ सी पे कितना आ रहा है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे मेरा आंसर मिला है वो मिला है 5 डिग्री 37 मिनट्स, यानी कि ये जो यहाँ पे रेड वाला पार्ट इतना तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये है तुम्हारा 5 डिग्री 37 मिनट्स। ये तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल, जो सॉरी इंक्लूडेड एंगल कह रहा हूँ, ये जो फोर बेरिंग तुम्हारा आया है यहाँ पे सी डी का जो फोर बेरिंग है ये है 5 डिग्री 37 मिनट्स। तो अभी तक जितने आंसर्स हम यहाँ पे निकाल चुके हैं वो तुम मेंशन कर लेते हैं। आंसर्स हैं यहाँ पे, भाई हमने बी का निकाला फोर बेरिंग, या फिर इसको कर लेते हैं बीसी, फोर बेरिंग ऑफ बीसी। तो ये मेरे पास में आया कितना, 60 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक, ऐसे ही सी डी का जो मेरे पास में आया वो आया 5 डिग्री 37 मिनट्स। ठीक, अब यहाँ पे उसी तरीके से सेम तुम नेक्स्ट भी निकाल लेना, बाकी के एंगल के जो आंसर है वो भी मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे डी ई जो है वो मेरे पास में है, और ये जो डी ई का आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ गए। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये भी हमने न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ देख लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे ये हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अर्थ एक्ट एज पावरफुल मैग्नेटिक एजेंट, सॉरी मैग्नेट मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट। अर्थ जो है वो पावरफुल मैग्नेट की तरह से क्या करता है, एक्ट करता है, काम कर रहा होता है। इसकी खुद की मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, साउथ एंड से लेकर के नॉर्थ एंड की तरफ वो क्या करती है, रन करती हैं। ठीक, मैग्नेटिक लाइन जो होती है इसकी वो पोल्स पे वर्टिकल होती हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
जो जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है वो मेंशन करता हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। रनिंग फ्रॉम साउथ एंड टू नॉर्थ एंड, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो साउथ एंड टू नॉर्थ एंड करती हैं रन। दूसरा, वर्टिकल एट पोल्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर प्रैक्टिकली वर्टिकल एट पोल्स, ये होता है। एंड दे बिकम पैरेलल टू अर्थ सरफेस एट इक्वेटर, ये सब चीजें जो है आई हुई हैं, इक्वेटर के पैरेलल हो जाती हैं, पोल्स पे परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक निडल व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ। जो तुम्हारा मैग्नेटिक निडल होता है उसको तुम फ्रीली सस्पेंड जब कर देते हो तो अर्थ जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है, वो जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है वो तुम्हें क्या देता है, मैग्नेटिक तुम्हारा नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दे देता है। अब देख लो, मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे आगे क्या होता है, एक वर्टिकल एंगल का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, वर्टिकल एंगल यहाँ पे बनता है। तो वर्टिकल एंगल मेड बाय निडल विद द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिप, ये चीज तुम याद रखना, प्रीवियस ईयर में ये भी आया हुआ है, वर्टिकल एंगल मेड बाय निडल विद द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिप। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ये दो चीजों के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, एट पोल्स डिप इक्वल्स टू 90 डिग्री, पोल्स पे डिप जो है तुम्हारा वो कितना हो जाता है 90 डिग्री, इक्वेटर पे डिप जो है वो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक। इक्वेटर और पोल के बीच में जो वैल्यू है, यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारी 90 डिग्री है ऐसे, और यहाँ पे तुम्हारी चूंकि ये पहले तो ये यहाँ पे 0 डिग्री हो जाती है। अब बाकी तुम कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे ये 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में रहती है, कहने का मतलब। ठीक। इसको तुम याद कर लेना, मैग्नेटिक डिप की वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हमारे पास में आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दो तरह के होते हैं, एक वेस्टर्न होता है एक ईस्टर्न होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। तो इसको अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन।